भाभी जी इफ यू डोंट माइंड एक सेल्फी हो जाए, जस्ट यू एंड मी। नहीं नहीं, हमको सैफ अली के लिए शर्म आता है। भाभी जी इट्स नॉट करीना वाला सैफ अली, इट्स सेल्फी फोटो। हाँ दिया, ठीक बा, हम अभी आते हैं। ठीक बा। आइए भाभी जी, एक अच्छी सी स्माइलिंग पिक्चर हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, एक मिनट यस। कौन ऐसा करते हैं ना? भाभी जी सेल्फी बाद में खींचते हैं, एक बार हाथ में आ जाए। का फोन आ गया का? नहीं फोन नहीं, ये हाथ का फोन आ गया। क्या हो जाता है भरभूति जी को, कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी जी भाभी जी भाभी जी। क्या बात है भरभूति जी, क्या हुआ? अरे बैठिए बैठिए भाभी जी बैठिए। भाभी जी कृष्ण जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे ना। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। हाँ दिया, आप भी बांसुरी बजाते हैं का? हाँ भाभी जी मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, और कृष्ण जी का रोल करने के लिए मुझसे बेहतर कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। मैं अपने सुर छेड़ूंगा और मेरे पवित्र सुरों से ये बांसुरी जगमगा उठेगी। I like it. आपका मतलब है ये बांसुरी से बत्ती जलेगी? जी बत्ती जल जाएगी इसमें। हाँ दिया, बजाइए बजाइए। भरभूति जी, भरभूति जी। कहिए भाभी जी। भरभूति जी हम आप ही को याद कर रहे थे। अरे भाभी जी आपने हमें याद किया। हाँ भरभूति जी, अब कैसे हैं आप, कैसे बा? बस ठीक है भाभी जी, आपने हमें याद किया ये खबर सुनकर अगर हम आखिरी सांसें भी ले रहे होते तो उठ के बैठ जाते। भरभूति जी ऐसे अशुभ शब्द मत निकालिए अपने मुंह से, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ भाभी जी आई एम सॉरी ओके, अब ऐसे शब्द नहीं निकालूंगा। क्या बात है यार, भाभी जी को तुम्हारी बड़ी चिंता है, ये सुनकर दिल खुश हुआ। भरभूति जी अब कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको? भाभी जी बिल्कुल भला चंगा हूं, फिट एंड फाइन, और आपको देख लेता हूं तो और अच्छा हो जाता हूं। हाँ दिया, हमको देखने से आपको अच्छा लगता है? अब ठीक है तो फिर हमको रोज देखिए देखिए। गॉड कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये सच्चाई है, हमको देखिए देखिए। भाभी जी कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। भरभूति जी हम आपको कह रहे हैं कि ऐसे सब मत निकालिए, अशुभ होता है, नहीं बोलिए ऐसे। भाभी जी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या कि खुशी खुशी में ना अपने आप निकल गया ऐसे शब्द। आई एम सॉरी। ठीक बाना ही बोलिए ऐसे। भरभूति जी अब आप थोड़ी देर के बाद आइएगा घर पे, हम पनीर के पकोड़े बना रहे हैं, आपको खिला देते हैं। हाँ आइएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। हाँ हम बना देंगे गरम गरम, तब खा लीजिएगा। भाभी जी की चाहत के गमले में जो हमने मोहब्बत के बीज बोए थे उसमें अंकुर फूट गए हैं। भरभूति जी। पुष्पा आई लव यू पुष्पा। भरभूति जी हम पुष्पा नहीं हैं। पुष्पा तो तुम कौन हो पुष्पा? हम अंगूरी हैं। अंगूरी? ये वही अंगूरी जिसका नाम हमारे दिल की दीवारों पे लिखा है? यही वो अंगूरी जिसके नाम से हमारे मुंह में चाशनी खुल जाती है? यही वही अंगूरी जिसकी हम दिन भर माला जपते रहते हैं? यही अंगूरी? भरभूति जी आप बीमारी में राजेश खन्ना हो गए हैं। हम अंगूरी है, अंगूरी आपकी पड़ोसन अंगूरी। Oh God! अंगूरी भाभी आप? Oh God! आप ठीक तो है ना भरभूति जी? नहीं, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। I know.
अन्नू मुझे अपनी बाहों में ले लो अन्नू। अन्नू मुझे अपनी बाहों में देखिए ले लो। भरभूति जी, हम अनु नहीं है, हम अंगूरी है, अंगूरी। भाभी जी, I'm sorry, I'm really sorry। मेरी याददाश्त क्या है कि भाभी जी आ रही है जा रही है। It's like a bad network। भाभी जी, कहीं मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी? जाने अनजाने में मेरे हाथों ने कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी? मतलब कोई ज्यादती तो नहीं कर दी ना आपके साथ? नहीं नहीं भरभूति जी, आप ऐसे कुछ नहीं किए हैं। कहा है ना कि आप बीमार आदमी है ना, तो आप कुछ भी कहेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। मैं आपसे आई लव यू कहूंगा तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या बोले? एक्चुअली मैंने कहीं बीमारी में, बेख्याली में, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कहीं आपको आई लव यू तो नहीं कह दिया भाभी जी? नहीं नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं बोले हैं। भाभी जी, आर यू श्योर कि मैंने आपको एक बार भी आई लव यू नहीं कहा? एक्चुअली भाभी जी क्या है कि मैं बड़ी वंचित सी, बड़ी महरूम सी चीज हूं। आई लव यू। अब भिंडी खाइए ना, हम आपकी पसंद की भिंडी बनवाए हैं। नहीं भाभी जी, बस आप इसी तरह हमारे सामने खड़ी रहिए। मैं आपकी दीदार का सुरमा अपनी आंखों में लगा के इस दुनिया से दफा होना, मतलब रुखसत होना चाहता हूँ। भरभूति जी, हम आपको बोले हैं ऐसा ना ही बोलिए, हमको रोना आ जाता है। भाभी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। भाभी जी, आपको मेरी याद आएगी? हाँ भरभूति जी, हमको आपका बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। ये बताइए, मैं आपको कब कब याद आऊंगा? आप हमको तब याद आएंगे जब कोई किसी को नल्ला बुलाएगा। हाँ, जब लड्डू के भैया किसी को जलील करेंगे तब आप हमको बहुत याद आएंगे भरभूति जी। जब कोई पेलू से उधारी मांगेगा तब आप हमको बहुत बहुत याद आएंगे। और जब वो आखिरी अदालत किसी को कूट के जाएगा तब आप हमको बहुत याद आएंगे भरभूति। मेरे याद आने की सिर्फ यही वजहें हैं आपके पास भाभी जी? कोई ऐसी वजह नहीं जो खुशगवार हो, कुछ नोटी सी हो? ऐसी कोई वजह याद नहीं आती आपको? एक बात है जिससे आप हमें बहुत याद आएंगे। बताइए ना भाभी जी। नहीं, हमको शर्म आता है। भाभी जी, मैं निकलने वाला हूँ, अब तो बेशर्मी पे आ जाइए। मेरा मतलब है कि आप मुझसे क्या शर्म? मैं तो आधा मरा हुआ आदमी हूँ भाभी जी। ऐसे ना ही बोलिए ना। जब कोई पत्नी अपने पति से पैर दबवाएगी तब आप हमको बहुत याद आएंगे। अनीता जी ने कहा था वो आपसे पैर दबवाती है ना। भिंडी का है? ईका है सामने। कहा आपकी आंखें भी जा रही है अभी। धीरे धीरे आपके सारे कंपार्टमेंट खराब हो रहे हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कंपार्टमेंट, इट्स डिपार्टमेंट। सही पकड़े हैं। अरे वो अवस्थी के यहाँ लौंडा हुआ है, बेटा हुआ, आ जाइए वहां पे। खैर भाभी जी, बताइए कि क्या हाल चाल है आपके? हम तो ठीक बा। आप भरभूति जी आप बताइए, आपको कोनो नौकरी वोकरी मिली कि नहीं? भाभी जी, एक जगह अर्जी डाली है, मेरा ख्याल है नौकरी मिल जाएगी भाई। हदिया, कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है भाभी जी मासूम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हदिया, कहाँ बनाती है ये कंपनी? मोहब्बतें। क्या बोले? एक्चुअली जो कुछ बनाती है ना, बड़े प्यार से बनाती है भाभी जी। कौन सा पोस्ट है? भाभी जी, इश्किया का पोस्ट है। इसकिया? ये कौन सा पोस्ट है? भाभी जी, बड़ा सेंसिटिव पोस्ट है। हालांकि वहां पर एक बड़ा ही गंवार किस्म का आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम टी से शुरू होता है और आई पे खत्म होता है। बस जैसी वो जगह खाली करेगा मैं उसकी पोस्ट ज्वाइन कर लूंगा। ठीक बा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो पोस्ट आपको जल्दी मिल जाए। भाभी जी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी हूँगा भाभी जी। ठीक बा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। हाँ। हे भगवान, भाभी जी को ऐसे ही बड़ा मेरा मतलब है कि ऐसे ही मासूम रखना और मुझे बस ऐसे ही खुश रखना लाइफ में, और क्या चाहिए? लाइफ इज ब्यूटीफुल।
Quite a chilly morning, huh?